हम सब लॉटरी जीतने के ख्वाब देखते हैं। हम तसव्वुर करते हैं कि अगर हमारी पास काफी पैसा हो तो हमारी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। हम जो चाहे खरीद सकेंगे, काम करना बंद कर देंगे और बादशाहों की तरह रहेंगे। लेकिन तारीख हमें एक सबक सिखाती है कि अचानक मिली हुई मुफ्त की दौलत कोई नेमत नहीं, बल्कि एक वायरस है। ये 16वीं सदी की हुस्पानवी सल्तनत की कहानी है। उन्होंने सिर्फ लॉटरी नहीं जीती थी, उन्होंने पूरा बैंक दरियाफ्त कर लिया था। उन्होंने चांदी का वो सबसे बड़ा जरिया ढूंढ लिया था जो दुनिया ने कभी देखा था। वो दुनिया के मालिक बन गए, पहली ऐसी सल्तनत जिस पर कभी सूरज गुरूब नहीं होता था। उनके पास बेहतरीन फौज, सबसे बड़े जहाज और खुदा से सीधा राबिता था। और फिर उन्होंने इस सबको जलते हुए देखा। उन्होंने माशियात का सबसे सख्त सबक सीखा कि सोना असल दौलत नहीं है, सोना एक नशा है, और स्पेन की ओवरडोज होने वाली थी। इस अलमनाक कहानी को समझने के लिए हमें एंडीज पहाड़ों की ऊंचाई पर एक बंजर और ठंडे इलाके में जाना होगा जो आज के बोलीविया में है। साल है 1545, जगह है पोटोसी। इससे पहले स्पेन एक ताकतवर मुल्क था, लेकिन माशी तौर पर नाकाबिल शिकस्त नहीं था। वो जंगजुओं की एक सोसाइटी थी जो अभी रिकॉन्क्वेस्टा से फारिग हुए थे, मजहबी और जंगों के आदी थे। उन्होंने हिसाब किताब से ज्यादा तलवार को अहमियत दी। लेकिन सब कुछ बदल गया जब डियोगो ग्वाल्पा नाम के एक मकामी आदमी का पांव एक लामा का पीछा करते हुए फिसल गया। अपना तवाजुन बरकरार रखने के लिए उसने एक झाड़ी पकड़ी, और जब झाड़ी की जड़ें जमीन से निकली, उसने देखा चमकती हुई खालिस चांदी की लकीरें। उसने सीरो रिको दरियाफ्त कर लिया था, यानी अमीर पहाड़ी। यह कुदरत का एक करिश्मा था। यह सिर्फ एक कान नहीं थी, पूरा पहाड़ ही चांदी से बना था। जब हिस्पानवी लोग वहां पहुंचे, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। यह वही एल डोराडो था जिसकी वो तलाश में थे। उन्होंने फौरन काम शुरू कर दिया और पोटोसी एक वीरान जगह से दुनिया के बड़े शहरों में शामिल हो गया। कुछ ही दहाइयों में इसकी आबादी लंदन या पेरिस से ज्यादा हो गई। ये लालच, तशद्दुद और बेपनाह दौलत का शहर था, जो समंदर की सतह से 13,000 फुट ऊपर था, जहां हवा इतनी पतली थी कि लोग चलते हुए भी सांस के लिए तड़पते थे। लेकिन चांदी निकालने के लिए स्पेन को मजदूरों की जरूरत थी, और यहीं से माशी मोजिजा एक इंसानी खौफनाक ख्वाब में बदल गया। हिस्पानवी लोगों ने मेटा सिस्टम शुरू किया, जो मकामी लोगों से जबरदस्ती काम करवाने का एक निजाम था। हजारों मर्दों को अंधेरी और घुटने वाली सुरंगों में भेजा गया। वो हफ्ते भर की शिफ्ट में काम करते और सूरज नहीं देखते थे। भारी कच्चे धान की बोरियां सीढ़ियों पर उठाते थे। कहा जाता था कि अगर आप स्पेन के चांदी के सिक्कों को निचोड़ते तो उनसे खून टपकता। उस पहाड़ को मकामी तौर पर इंसानों को खाने वाला पहाड़ कहा जाता था। लेकिन कच्ची चांदी निकालना सिर्फ आधी जंग थी। चांदी निकालने के लिए हिस्पानवियों ने एक नए सनती तरीके, मरकरी एमलगमेशन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कच्ची चांदी को जहरीले पारे के साथ मिलाया और मर्दों से इसे नंगे पांव कुचलवाया। ये कीमियाई इनकलाब था। इसने स्पेन को इस बड़े पैमाने पर चांदी निकालने की इजाजत दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। पैदावार हैरत अंगेज थी। 1550 से 1800 के दरमियान मैक्सिको और पेरू ने दुनिया की 80% चांदी पैदा की, और इसका ज्यादातर हिस्सा स्पेन गया। उन्होंने इसे पिघलाकर पीस ऑफ 8 नाम का मशहूर सिक्का बनाया। यह तारीख की पहली आलमी करेंसी थी, रेनेसा दौर का डॉलर। यह शंघाई से सिविल और बोस्टन से बंबई तक हर बाजार में चलता था। साल में 2 बार खजाने से लादे जहाजों का काफिला हवाना में जमा होता था। ये बड़े जंगी जहाज थे जो अरबों डॉलर की दौलत से लादे होते थे। जब वो स्पेन के साहिल पर नजर आते तो पूरे मुल्क में गिरजाघरों की घंटियां बजती थीं। बादशाह सुकून का सांस लेता,
और बैंकर्स अपने हाथ मिलते कि पार्टी 1 साल और चलेगी। स्पेन फौरन यूरोप की सुपर पावर बन गया। उनके पास टेरशियस थी, वो फौज जो मैदान जंग में नाकाबिले शिकस्त थी। उन्होंने सोने से सजे बड़े कैथेड्रल बनाए। बादशाह चार्ल्स पांचम और उसके बेटे फिलिप दोम को लगता था कि वो कायनात के मालिक हैं और खुदा ने उन्हें दुनिया की क़यादत के लिए चुना है। लेकिन उन्होंने एक मुहले गलती की। उन्होंने चांदी के ढेर को देखकर कहा, हम अमीर हैं। उन्हें एहसास नहीं था कि वो अपनी तबाही के बीज बो रहे हैं। वो पैसा और दौलत के दरमियान फर्क भूल गए थे। पैसा सिर्फ तबादुले का जरिया है, दौलत चीजें पैदा करने की सलाहियत है, खाना, कपड़े, औजार और जहाज। स्पेन को लामहदूद पैसा मिल गया था, लेकिन वो असल दौलत पैदा करना बंद करने वाला था। चांदी एक नशे की तरह काम कर रही थी। इसने नाकाबिले शिकस्त होने का एहसास दिया, लेकिन मईशत के अंदरूनी आज़ाब बंद हो रहे थे। किसान खेत छोड़ रहे थे और लोहार हथौड़े रख रहे थे। जब जहाज आ रहे हैं तो काम करने की क्या जरूरत है? नशा शुरू हो चुका था। फर्ज करें आप 1550 में सेविल शहर में एक जूते बनाने वाले हैं। अचानक जहाज आते हैं और मल्लाह चांदी से भरी जीबों के साथ उतरते हैं। नवाबों के पास पैसा है, सिपाहियों के पास पैसा है, हर कोई आपके जूते खरीदना चाहता है। आप क्या करते हैं? आप कीमतें बढ़ा देते हैं। अब तसव्वुर करें, यह हर जगह और हर किसी के साथ हो रहा है। रोटी वाला रोटी की कीमत बढ़ा देता है, मालिक मकान किराया बढ़ा देता है। इसे तारीखदान प्राइस रेवोल्यूशन कहते हैं। यह जदीद तारीख का पहला बड़ा इफराते ज़र महंगाई का बहरान था। जब चांदी स्पेन में भारी मिकदार में आई तो पैसे की सप्लाई बढ़ गई, लेकिन सामान, रोटी और जूते उतने ही रहे। पहली सदियों में कीमतें बराबर रहती थीं, लेकिन अब स्पेन में कीमतें 400% बढ़ गईं। इसने समाज को तोड़ दिया। गरीब पिस गए क्योंकि उनकी तनख्वाहें कीमतों के साथ नहीं बढ़ी थीं। एक हिस्पानवी किसान ने महसूस किया कि मुल्क में चांदी ज्यादा होने के बावजूद वो अपने दादा से कम खाना खरीद सकता था। देहातों में भूख लूट आई, इसलिए नहीं कि खाना नहीं था, बल्कि इसलिए कि पैसा टूट चुका था। महंगाई की वजह से स्पेन की अपनी चीजें इतनी महंगी हो गईं कि वो मुकाबला नहीं कर सकती थीं। जो जूता स्पेन में 10 चांदी के सिक्कों का था, फ्रांस या इंग्लैंड में वही जूता 2 सिक्कों में बन रहा था। तो हिस्पानवी लोग क्या करते? उन्होंने स्पेन की चीजें खरीदना बंद कर दी और बाहर से सस्ता सामान मंगवाने लगे। स्पेन एक केप बन गया। चांदी सेवेल आती और चंद हफ्तों में फ्रांस, इंग्लैंड और इटली चली जाती ताकि वहां से सामान खरीदा जा सके। स्पेन सारी सख्त मेहनत कर रहा था, लोगों को गुलाम बना रहा था, खतरनाक समंदरों का सफर कर रहा था, सिर्फ अपना पैसा अपने दुश्मनों को देने के लिए। इस वक्त एक मशहूर कहावत, बनी स्पेन वो मुंह है जो खाना लेता है, लेकिन इसे यूरोप के बाकी हिस्सों के लिए चबाता है। इस माशी हकीकत ने स्पेन का कल्चर बदल दिया। इंग्लैंड और नीदरलैंड्स में ताजिर तबका ऊपर आ रहा था, लेकिन स्पेन में काम करने को बुरा समझा जाने लगा। हिस्पानवी लोगों का आइडियल हिडाल्गो नवाब बन गया, जो कोई मेहनत नहीं करता था। मुल्क में ताजिर बनने के बजाय सरकारी नौकरी का ख्वाब देखा जाने लगा। इस वक्त का अदब डॉन क्विक्सोट वगैरह ऐसे किरदारों से भरा है जो भूखे मर रहे हैं लेकिन काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये उनकी शान के खिलाफ है। जब डच लोग स्टॉक मार्केट इजाद कर रहे थे, स्पेन गिरजाघर बना रहा था और महंगे लिबास खरीद रहा था। मईशत बाहर से चमकदार थी, लेकिन अंदर से सड़ी हुई। इस सब का दारोमदार उन जहाजों पर था जो समंदर पार से आते थे। अगर हवा नहीं चलती थी तो बादशाह खाना नहीं खा सकता था। बादशाह फिलिप दूम
सिर्फ अमीर नहीं होना चाहता था, वो दुनिया पर हुकूमत करना चाहता था। वो खुद को खुदा की तलवार समझता था, जो प्रोटेस्टेंटिज्म और उस्मानी तुर्कों के खिलाफ लड़ेगा। इसका मतलब था हर जगह जंग। जंगें सस्ती नहीं होती। नीदरलैंड्स में 80 साल की जंग शुरू हो गई। स्पेन को अपने सिपाहियों को हजारों मील दूर तनख्वाह और खाना देना पड़ता था। स्पेन को तोपें और बारूद दुश्मनों से खरीदना पड़ता था। पोटोसी की चांदी असल में स्पेन के दुश्मनों की मदद कर रही थी। फिर स्पेनिश आर्माडा का वक्त आया। फिलिप ने तारीख का सबसे महंगा बहरी बेड़ा बनाया। इसका खर्च इतना था कि फिलिप ने वो चांदी भी खर्च कर दी जो अभी आई भी नहीं थी। फिलिप ने जर्मन और इतालवी बैंकर से भारी सूद पर कर्ज लिए। वो एक किस्म का पेडे लोन ले रहा था। बैंकर्स बेस से 40% तक सूद लेते थे। लेकिन आर्माडा तबाह हो गया, दुश्मन से नहीं बल्कि तूफान से। बैंकर्स को अपने पैसे चाहिए थे। दौलत का रिसोर्स कर्ज अब कर्ज के जाल में बदल चुका था। 1570 तक कर्ज का सूद स्पेन की कुल टैक्स आमदनी से ज्यादा हो गया था। बादशाह सिर्फ सूद चुकाने के लिए मजीद कर्ज ले रहा था। चांदी स्पेन आती और फौरन इतालवी बैंकर्स के पास चली जाती। फिलिप दूम तारीख का पहला बादशाह था जिसने मुल्क को दिवालिया ऐलान किया। 1557 में उसने बैंकर्स को पैसे देने से इनकार कर दिया, लेकिन खर्च बंद नहीं हुआ, सूद और बढ़ गया। स्पेन 1550, 1596, 1607 और बाद में कई बार दिवालिया हुआ। जब सिपाहियों को तनख्वाह नहीं मिली, उन्होंने अपने ही शहर इंटोर्प को लूट लिया। पैसा खत्म हुआ तो बादशाह ने सस्ते तांबे के सिक्के बनाए। इससे और ज्यादा महंगाई हो गई। अमीर चांदी में और गरीब रद्दी तांबे में रह गए। 1600 के दरमियान तक स्पेन का सुनहरा दौर खत्म हो गया। पोटोसी की चांदी खुश्क होने लगी। स्पेन ने 100 साल तक सिर्फ चीजें खरीदी थीं, कुछ बनाना नहीं सिखा था। उनके पास न कोई इंडस्ट्री थी, न कोई हुनर। स्पेन यूरोप का बीमार आदमी बन गया। जबकि इंग्लैंड और नीदरलैंड्स ने स्पेन की चांदी से तरक्की की, उन्होंने समझा कि असल दौलत चांदी नहीं बल्कि लोगों की मेहनत और हुनर है। स्पेन सिर्फ एक रास्ता बनकर रह गया, जहां से दौलत गुजरकर मॉडर्न दुनिया बन गई और स्पेन खाली हो गया। स्पेन की कहानी एक सबक है। मुफ्त का पैसा मेहनत और इनाम का रिश्ता तोड़ देता है। स्पेन सोने में डूब गया। उन्हें लगा वो किस्मत के मालिक हैं, लेकिन वो अपनी ही दौलत के गुलाम थे।